हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। तो आप लोगों के लिए साथियों देखिए हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव जो है 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 2 से 3 बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है बाबू। आप लोग अगर इसको देख लेते हैं ना तो एग्जाम में निफिक्र होके जाके लिख सकते हैं ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना बार एग्जाम में कम से कम 1 से लेकर 2 बार है ना, 1 से लेकर 2 बार पूछा गया प्रश्न है बाबू। इसको अगर करके जाइएगा आप कंफर्म है इससे क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी का है, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। प्रश्न 1 देखिए, पहला नंबर है ना, ये एक प्रकार का टेस्ट मान लीजिए। अब क्या है, टेस्ट मान लीजिए और आप लोग कमेंट में आंसर लिखते जाइएगा इसका, समझे क्या नहीं। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे बाबू? बाबा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हो जाएगा 2 नंबर आपका। 2 नंबर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं बाबू? जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते जाइए और आप लोग आंसर करते जाइएगा, है ना। 4 नंबर है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में? दलित परिवार में। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जल्दी बताइए, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी बाबू? 5। सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो किससे खतरा हो सकता था? खोखा से, है ना। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए बाबू, ये जो वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। देखिए 8 नंबर क्या है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्रा ने कही है? किसने कहा था ये बात? सेन साहब ने कहा था। सी इज द राइट आंसर। किसको कहा था? गिरधर के पिता को कहा था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है? तो कैसी कहानी है बाबू? जल्दी फटाफट आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक एकदम हास्यपद कहानी है, हंसी वाला कहानी है, याद रखिएगा आप लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कौन है जल्दी बताइए फटाफट। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा आप लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? किसने कहा था बाबू? स्वामी विवेकानंद ने। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। आप लोग एकदम याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, है ना, VVI है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था ना? घड़ा कहाँ मिला था जल्दी बताइए, कहाँ मिला था? वाराणसी में। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का घड़ा मिला था। किसे मिला था बाबू? आप लोग फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा किसे मिला था। वारेन हेस्टिंग को मिला था, आप लोग लिख दीजिए, है ना। 13 नंबर है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? किससे है निर्वंश विद्या का संबंध जो है बाबू? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। याद रखिएगा आप लोग। शी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 14 नंबर है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समुलर ने, है ना, मैक्समुलर ने किस भाषा में किया था? किस भाषा में? जर्मन भाषा में। किसमें? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, जर्मन भाषा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके बाबू? तो नीति कथा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। कौन सा चैप्टर से है ये आप बताइएगा, फटाक से कमेंट कर दीजिए बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिक्तक का अर्थ क्या होता है? सिक्तक का अर्थ क्या होता है बाबू? मोम होता है। डी इज द राइट आंसर, है ना। आप लोग साबुन मत मारिएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये रॉन्ग। अगर साबुन मारेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मोम। डी इज द राइट आंसर बाबू। डी इज द राइट आंसर, एकदम याद रखिएगा, कन्फर्म 100% राइट, है ना। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? ऐसा कहा था कालिदास ने। किसने कहा था? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू इसका, कालिदास ने कहा था, याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? बी इज द राइट आंसर। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हो गया था, याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन है, शाहजाद वृत्तियां किसे कहते हैं? तो शाहजाद वृत्तियां किसे कहते हैं बाबू? अनजान स्मृतियां को क्या कहेंगे? शाहजाद वृत्तियां। एकदम राइट आंसर है बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा क्या गलत आंसर करा रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिए और देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो किसके जीवंत प्रतीक है बाबू? पाशुरीति, है ना, पुरानी यादों का प्रतीक है ना। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग याद रखिएगा, कंफर्म है।
21 नंबर है क्वेश्चन, देखिए आप लोग कि वेतमा दानपत्र किस समय का है, तो 10-20 है ना, याद रखिएगा आप लोग, ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 10-20 है ना, 10 और 20 याद रखिए, 1020 क्या हो जाएगा इसका 1020 वेतमा दानपत्र का समय था, याद रखिएगा। 22 नंबर है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, बताइए गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था बाबू, कब हुआ था 1935 ईस्वी में, कब हुआ था 1935 ईस्वी में, ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर कि भारत लिपियों की कहानी किससे प्रसिद्ध है ना, भारत लिपियों की कहानी किसने लिखा है बाबू, जल्दी बताइए। तो गुणाकर मूल्य किसने लिखा है, ए इज द राइट आंसर बाबू, ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि किसे माना गया है, तो बताइए सरपाद को क्या माना गया, हिंदी का आदि कवि, याद रखिएगा आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएंगे आपके गुणाकर मूल्य, कौन हो जाएंगे बाबू, गुणाकर मूल्य, याद रहेगा आपको, ए इज द राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़िए, अमरकांत, आगे क्या है अमरकांत, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्ट्री, है ना, क्या हो जाएगा डिप्टी कलेक्ट्री के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सी इज द राइट आंसर, इसका सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था, तो कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था बाबू, 11 रुपए, है ना, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। 28 नंबर क्या बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो बताइए बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, माँ के मार के कारण, बी इज द राइट आंसर। फटाफट देखते जाइए यार, आप लोग मैच भी करते जाइए, कितना सही कर रहे हैं आप लोग, है ना। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, क्या नाम था, बी इज द राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, कौन हो जाएंगे, अमरकांत, कौन हो जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बाबू आप लोगों का, है ना, अगला क्वेश्चन 31 नंबर ना, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था जल्दी जल्दी बताइए, कब हुआ था इसका, रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था बाबू कब हुआ था, 20 सितंबर 1900, सॉरी इसका जो रामविलास शर्मा का जन्म बाबू आप लोग कमेंट कीजिए, कंफर्म तो नहीं है पर सी नंबर राइट होगा लग रहा है हमको, है ना, कब हुआ था, हमको लग रहा है 25 नंबर 1914 है ना, सी इज द राइट आंसर। आप लोग एक बार कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा बाबू, इसमें डाउट है हमको, आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। 32 नंबर है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, परंपरा का मूल्यांकन, तो बताइए परंपरा का मूल्यांकन जो है बाबू क्या हो जाएगा, इसका निबंध हो जाएगा ना, निबंध इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस घराने से आते थे, किस घराने से बाबू, लखनऊ घराने से, है ना, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए जीत जीत में निर्कत हूं किस विद्या की रचना है, तो एक प्रकार का क्या है बाबू, साक्षात्कार है, क्या है, डी इज द राइट आंसर, जीत जीत में निर्कत हूं एक साक्षात्कार है, याद रखिएगा आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी, तो बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की जो उम्र थी बाबू 9.5 साल थी, कितनी थी 9.5 साल, डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 36 नंबर है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज, सॉरी बाबू हल्का सा डिसमिस हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, तो मैनपुरी में था, कहाँ था, मैनपुरी में, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, गुरुवाइन उनकी माँ थी, कौन थी, उनकी माँ, याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर बाबू, ए इज द राइट आंसर। 38 नंबर है आवन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है बाबू, एक शहर है, क्या है, एक शहर है, आप लोग याद रखिएगा, जो है आवन्यो एक दक्षिण फ्रांस का एक शहर है। आवन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है, कला केंद्र रहा है बाबू, क्या रहा है, कला केंद्र रहा है, बी इज द राइट आंसर, क्या रहा है, कला केंद्र, याद रखिएगा आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था बाबू, 15 जनवरी 1941 ईस्वी को, कब हुआ था, हमको लग रहा है 15 जनवरी 1941 ईस्वी को, बी इज द राइट आंसर बाबू, आप लोग बताइएगा थोड़ा, इसको भी डेट वाला प्रश्न थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कंफर्म करके कमेंट में लिख दीजिएगा बाबू, है ना। चलिए 41 नंबर है आवन्यो किस नदी के किनारे है, तो रोन नदी के किनारे, है ना, रोन नदी के किनारे, बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि आवन्यो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित, दक्षिण फ्रांस में, कहाँ स्थित है, दक्षिण फ्रांस में, ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर, है ना, ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था जी, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, याद रखिएगा आप लोग, है ना, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संतु भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा गया था, कहाँ खड़ा गया था, मकान के नीचे, बी इज द राइट आंसर बाबू। संतु जो है भींगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। मसाला कौन पीस रही थी, कौन पीस रही थी, तो लेखक की माँ पीस रही थी, कौन पीस रही थी, लेखक की माँ पीस रही थी, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी, कितनी मछलियां थी बाबू, 3 मछलियां थी। जितना भी क्वेश्चन में करा सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है, तो महाविद्यालय से लिया गया है। कहां से लिया गया मछली, महाविद्यालय से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना।
आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर है पेड़ पर कमरा, किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो बताइए भग्गू है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या नाम था उसका? भग्गू था या संतू? सॉरी भग्गू था ना। तो भग्गू द्वारा मछली काटा जा रहा था। एक भग्गू एक प्रकार का नौकर था वहां, समझ रहे हैं आप लोग। आगे बढ़िए। अगला है 50 नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था? तो बताइए क्यों भाग गया था जी? कुएं में डालने के लिए भाग गया था ना, बच्चा है ना, बहुत मनोरंजन कर रहा था। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ। मैंने 50 क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोग बताइएगा सॉरी मेरा कितना गलती हो गया, अगर एक दो अगर मेरा गलती हो गया बाबू, तो आप लोग बताइए कंफर्म कितना सही कर पाए आप लोग, है ना। तो बताइएगा 50 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। और धन्यवाद आप लोगों का इतना अंत तक वीडियो देखने के लिए। उसके बाद वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का मैं कंटेंट ढंग से दे पाऊँ, है ना। सारा का सारा प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा कि PYQ है, क्या है? PYQ हमने बताया आपको, है ना। एकदम कंफर्म बाबू, PYQ है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।